हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा था कि सर ये बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों को जीके को किस प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो ऐसे में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के साथ साथ जीके की भी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम जो कि 20 जनवरी 2019 को हुआ था, उसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे, जिससे कि आप लोग उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करें जिनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे के वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो कैसा रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिए और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो भी डेटा मैंने आपके सामने शो किया है वो मेरे एग्ज़ाम में आया था, जो कि 20 जनवरी 2019 को हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोगों को हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। एंशिएंट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। कंप्यूटर से 1 क्वेश्चन आया था, अवार्ड से 1 क्वेश्चन आया था, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे और स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म जो थी वो थी 1, जो कि आईएएस की पूछी थी, और ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट डेज से 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी से 3 और ज्योग्राफी से 4, इसका मतलब 14 क्वेश्चन तो इन्हीं 3 टॉपिक से थे। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जीके को प्रिपेयर करें। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि आप सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो कि मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं। आपको सारे के सारे टॉपिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि हो सकता है इस बार पैटर्न चेंज होके आ जाए। तो जो भी वेटेज ज़्यादा है जिन भी सब्जेक्ट का, उनको सबसे पहले कर लीजिए, फिर आप लोग सारे के सारे पढ़िए, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मेरे पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, उनका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर है ये 20 जनवरी 2019 का, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ पूरा। कौन सा फाइबर गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो ये जूट है, ठीक है। हिटलर किस देश का तानाशाह था, तो वो जर्मनी का था, ओके। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा निर्मित सेलुलर जेल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो वो काला पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, तो वो लड़ी गई थी आपकी 1526। अतुल्य भारत किस संगठन की टैगलाइन है, अतुल्य भारत आप देख लीजिए, भारतीय पर्यटन की टैगलाइन है, ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है, उसी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब देखिए, भारत में राज्यसभा की पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो राज्यसभा में आप लोगों को पता होना चाहिए 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। बिहू उत्सव कहाँ का है, असम का है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। बगदाद किस देश की राजधानी है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। एक तो राजधानी और एक मुद्रा, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक जरूर मिलेगा, या तो राजधानी से मिलेगा या फिर मुद्रा से। तो ये 2 टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो पंचतंत्र भैया लिखा है किसने, विष्णु शर्मा जी ने। जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप 2018 में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन है, तो वो हैं आपकी दीपा करमांकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है भैया, तो सचिन तेंदुलकर की कौन सी है बताओ, प्लेइंग इट माई वे। कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय की पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा लगाने के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा था भैया, जहांगीर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम महान अकबर के राजदरबार के सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था भैया, तो महेश दास था। कितने बिट्स 1 बाइट के बराबर हैं, तो भैया 8 बिट्स हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है भैया, 8 मार्च को। अगर आप लोगों को जीके में कोई प्रॉब्लम है
ट्रिक से जीके याद करनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं जीके की बहुत बेहतरीन फनी ट्रिक से आप लोगों को अच्छे से याद करवा दूंगा, चुटकियों में हर चीज़, ठीक है। तो आप लोग बस कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, आपकी हर फरमाइश पूरी की जाएगी इसी यूट्यूब चैनल Z² क्लासेस पे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनने जीता था। किसके शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कौन से थे वो? शाहजहाँ जी। आगे बढ़ते हैं। वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं होती? कौन सी नहीं होती भैया? पैरों का दाद, क्योंकि ये कैसे होती है? कवक से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? तो जो भी क्रम है वो आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। IAS का पूरा नाम? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। अब देखो मुद्रा का क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला था राजधानी और मुद्रा, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा पूछिए, ठीक है। खिलाड़ी खेल जोड़ी, खिलाड़ी और खेल गलत मिलान जो है वो बताना है हमें, इसमें से कौन सा है? तो इसमें से आपका है बी, यानी साक्षी मलिक है वो टेनिस से संबंधित नहीं है, ये गलत है, ठीक। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है भैया? राष्ट्रपति जी करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है कि नहीं होता? आगे बढ़ते हैं। अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी USA में है, सबको पता है, ठीक है, तो हमें भी पता है। तो हमने ये पूरा का पूरा पेपर अपना जीके का डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है जीके से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में लिखें, या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस टॉपिक को किस तरीके से तैयार करें तो वो मुझे बताइए। मैंने अपना जो भी अनुभव है, किस तरीके से मैंने जीके तैयार करी, मैथ्स तैयार करी, इंग्लिश तैयार करी, हिंदी तैयार करी, वो सब का सब मैं अनुभव आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।